जय सीताराम। आज की पावन कथा में हम सुनेंगे कि माता पार्वती की मैया की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि पधारेंगे। भगवान भोलेनाथ ने भेजा है। भगवान भोलेनाथ ने श्री रामचंद्र जी महाराज की अनुनय विनय पर, प्रार्थना पर खुश होकर के पार्वती जी से शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। भगवान श्री राम जी कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। कहते हैं, बाबा बहुत समय हो गया है, पार्वती जी का जन्म हो गया है, अब बाबा शादी कर लीजिए। बहुत प्रकार से उनको समझाते हैं। तब भगवान भोलेनाथ बाबा अपने इष्ट देव भगवान श्री राम जी की बात को मानते हुए कहते हैं, जैसा आप कहो वैसे ही किया जाएगा, और पार्वती जी से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी ये कमिटमेंट करा के, ये कह के जाते हैं, वैसे पीछे से सप्तऋषि आते हैं और सप्तऋषि से कहते हैं, अरे पार्वती पहि जाहु तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेरि पठयहु भवन दूरी करहु संदेह। सप्तऋषि महाराज से कहते हैं, जाओ पार्वती जी की परीक्षा लो। इसके आगे की कथा भगवान के नामोच्चारण के बाद हम और आप सुने। भगवान का मंगलाचरण करें, भगवान का आवाहन करें, माता का आवाहन करें, हनुमान जी का आवाहन करें। उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। आइए मंगलाचरण हमारे आप साथ में करिए, ताकि आपको पर भगवान की कृपा बनी रहे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनो कथा करुगान। सीताराम राम राम, लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दया करो प्रभु तुम दया करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। भोलेनाथ दया करिए। श्री राम कथा प्रारंभ हो रही है। आप आइए, आसन ग्रहण करिए। बहुत पावन कथा है, आपके विवाह की कथा है। भोले बाबा मैया पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की है। अब उसके बाद सप्तऋषि उनकी परीक्षा लेने आएंगे। बाबा पावन प्रसंग है, हे भोलेनाथ पधारिए। सदा मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दया करो मेरे हनुमान जी। जहाँ जहाँ राम कथा होती है आप आते हो। प्रभु राम कथा होने जा रही है। जहाँ कहीं भी हो, थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए आसन ग्रहण कर लीजिए। पधारिए मेरे हनुमान जी, कथा का प्रसंग को पावन करिए। माता रामो मम पिता रामचंद्रः, अरे स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जानई नहीं जानई न जानई, बंदहु श्री तुलसी चरण, जिनकीन्हु जग काज। कल समुद्र कल समुद्र प्रगटत प्रगट हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम, सिया राम मैं सब जग जानी, कर प्रणाम जोरि जुग पानी। सबको सादर प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। ये आज की पावन कथा है। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर
आकाशवाणी होती है कि आपकी तपस्या सिद्ध हुई, भगवान भोलेनाथ आपको वर के रूप में प्राप्त होंगे। आकाशवाणी के साथ ही मैया ने अपनी तपस्या छोड़ी नहीं है। भगवान श्री राम जी भोलेनाथ जी के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु पार्वती जी बहुत कठिन तपस्या कर रही हैं, बाबा उनके साथ अपना ब्याह रचाइए, शादी करिए। सती जी ही हैं, अब इस जन्म में पार्वती होकर के जन्मी हैं। बाबा भगवान राम की बात कैसे टालते? भगवान राम उनके इष्ट हैं और भगवान राम की बात मानना मेरे बाबा के लिए बिल्कुल संकल्प है। जो राम कह दें वो तो काम होना है। बाबा ने कहा ठीक है, आप कहते हैं जैसी इच्छा। उधर फिर जैसे ही भगवान श्री राम बाबा से ये वचन लेकर के जाते हैं, वैसे ही सप्तऋषि महाराज जाते हैं। सप्तऋषि उनसे बाबा कहते हैं जाइए, पार्वती जी बहुत कठिन तपस्या कर रही हैं, तनिक चले तो जाओ, देखो उनकी प्रेम से परीक्षा तो ले लो कि अब वास्तव में सच्चा प्यार करती हैं कि बस ऐसे ही है। सप्तऋषि महाराज जी वहाँ से चलेंगे, यहीं से कथा प्रारंभ होती है और यहीं से कथा हम और आप प्रारंभ करते हैं। दोहा नंबर 77 से आगे की पावन कथा हम और आप सुनते हैं। सप्तऋषियों का पार्वती जी के पास जाना। पार्वती पहि जाओ तुम, मेरे भोले भोले मेरे बाबा बोले। पार्वती पहि जाओ तुम, प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेरि पठयहु भवन, दूर करहु संदेह। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती जी कैलाश पर्वत के एक प्रखंड में बहुत कठिन तपस्या कर रही हैं, हिमांचल की पुत्री हैं। आप जाओ जरा प्रेम की परीक्षा लेना और हिमांचल को प्रेरणा दे करके उनको भेजिए। कहाँ? जहाँ पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, जाएं प्रेम से उनको घर ले आए, बहुत तपस्या करी है। राम सिया राम जय सीताराम, ऋषि गौरी देखी तहाँ कैसी, सप्त ऋषि जी सप्त ऋषि चल दिए हैं पार्वती के पास और पार्वती की जो दशा उन्होंने देखी है ये उसका दर्शन करें कि कितनी मुश्किल तपस्या, कितनी कठिन तपस्या की है। अपर्णा नाम पड़ गया है, बेल पात जो पर सुखाई, कई संवत तक उनको खाया है। ऐसी कठिन परीक्षा न किसी, ऐसी कठिन तपस्या न किसी ने करी है, न कोई करेगा, कोई कर ही नहीं सकता। अरे कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही पर ही सुखाई, 3 सहत संबत सोई खाई। ऐसी मैया ने परीक्षा की है। अब पहुँचे हैं सप्तऋषि जी, तो पार्वती की दशा देखते हैं। पार्वती जी की क्या दशा है और हम भी दर्शन करें, आप भी दर्शन करें। बड़ी सुंदर कथा है। जो कठिन तपस्या करेगा उसको सफलता तो मिलती ही है। भगवान भोलेनाथ का वर्ण होगा पार्वती जी के साथ। कैसे हुआ है इनके पिछले भागों में आप लोग जाएं, यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें और देखें कि पार्वती ने कितनी कठिन तपस्या की। ऋषि गौरी देखी तहाँ कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी, बोले मुन सुन, अरे बोले मुन सुन शैल कुमारी, करहु करुण कारण तप भारी। हाँ सप्त ऋषि जी माँ से बोले, माँ की दशा देख कर बोले क्या, बोले मुन सुन शैल कुमारी, शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषि जा गए हैं तो वहाँ पर जाकर के पार्वती मैया की दशा देखी है। मानो मूर्तिमान स्थापित हैं और मूर्तिमान स्थापित होकर के मैया पार्वती तपस्या कर रही हैं। हाँ बोले मुन सुनो अज शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी,
कही अब राधहु का तुम चाहू, हम सन सत्य मरमु तुम कहू। फिर कहत बचन मनु अति सकुचाई, मैया बोली हंसी हो सुन हमारी जड़ताई, मैया बोली। सप्तऋषि जी पार्वती मैया के पास पहुंचते हैं, बोले सप्तऋषि भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। जैसे पहुंचे हैं, पार्वती जी साधना में बैठी हैं और बिल्कुल हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रही हैं। मूर्तिमान स्थापित हैं, न हिल रही हैं न डुल रही हैं, आंखें बंद हैं और आराधन में लीन हैं। तो सप्तऋषि कहने लगे, अरे बोले मुन सुन शैल कुमारी, अरे हिमांचल की पुत्री ए शैल कुमारी, मैया का नाम शैल कुमारी भी है, शैल पुत्री, सुनो किस लिए कठोर तपस्या कर रही हो। प्रथम शैल पुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी। हे शैल पुत्री, हे शैल कुमारी, तुम सुनो, इतना कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो। सप्तऋषि जी ने पार्वती जी से पूछा। फिर कहने लगे सप्तऋषि, कही अब राधहु और का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम तुम कहू। सप्तऋषि कहने लगे, अरे तुम इतनी कठिन तपस्या किसके लिए कर रही हो, किसकी आराधना कर रही हो, किस देवता को मना रही हो, हमसे अपना सच्चा भेद कहो, क्यों नहीं कह रही हो। अरे हम सन सत्य मरम किन कहू, क्यों नहीं कह रही हो, हमको सब साफ साफ बताओ, किसको पूज रही हो, किसकी तपस्या कर रही हो, किसको और आराधन कर रही हो। तब पार्वती मैया ने कहा, कहत बचन मन अति सकुचाई, मेरी माई हंसी हो सुनी हमारी जड़ताई, बोली माई। तो पार्वती मैया मेरी बोल उठी, अरे मेरा ये बात कहते हुए मन में बड़ा संकोच हो रहा है, मेरा मन बहुत सकुचा रहा है, आप लोग इसको मेरी मूर्खता ही कहोगे और क्या कहोगे। ओ मैया बोली, मनुहट परान सुनहि सिखावा, सुनहि सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा, भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहती उड़ाना। मैया बोली, सब बता दिया किसके लिए तपस्या कर रही हैं। मेरे मन में है कि मैं वृक्ष केतु भगवान भोलेनाथ को वर के रूप में प्राप्त करें। हमने नारद जी ने कहा था हम भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो बहुत प्रकार से सप्तऋषि समझाएंगे। तब पार्वती जी कहती हैं, अरे मनुहट परा न सुनहि सिखावा। अगर मन ने मेरे हट पकड़ लिया है, अब ये तुम्हारे उपदेश सुन नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे उद्धव समझाने के लिए मथुरा से भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं के पास भेजा था, तो उद्धव से गोपिकाएं कहती हैं, उद्धव मन न भये 10-20। अरे कहु तो सो गयो श्याम संग को अवराध ईसा, उद्धव मन न भये 10-20। ऐसे ही पार्वती मैया कहती हैं, सप्तऋषि गए, किसकी का प्रार्थना कर रही हो, किसकी आराधना कर रही हो, इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो। पार्वती ने कहा, मेरे मन ने हठ पकड़ लिया है कि मैं भोले बाबा को अपने वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रही हूँ। बहुत अब आप ये जो उपदेश दोगे तो हमारे समझ में तो कुछ आएगा नहीं कि एक मन था, वो तो भोलेनाथ को मैंने समर्पित कर दिया,
उद्धव मन न भय 10 बीसा, जिस प्रकार गोपियां कहती हैं उद्धव के जाने पर कि हे उद्धव एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईसा। तुम निर्गुण भक्ति की बात करते हो, एक था तो भगवान के पास चला गया, कृष्ण जी ले गए। ऐसे ही पार्वती मैया कहती सप्तऋषियों से, हे सप्तऋषियों सुनो कि मेरे मन ने हठ पकड़ लिया है, आपके उपदेश समझ में नहीं आ रहे हैं और ये मैं जानती हूँ। हर चाहत चाहत बारी पर भीति उठावा, मनु हठ परा न सुनहि सिखावा। मन में जब हठ पकड़ लिया तो कोई बात सुनता नहीं। हम जानते हैं कि जल पर मैं दीवार उठाना चाहती हूँ, भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करना ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति जल के अंदर दीवार उठाना चाहता हो। नारद कहा सत्य सोई जाना। हम ज्यादा कुछ जानती नहीं। नारद ऋषि आए थे, अब हमारा हाथ देख करके उन्होंने बताया था कि आप अगर कठिन तपस्या करोगी तो आपको भोलेनाथ वर के रूप में वर प्राप्त होंगे, भोलेनाथ वर के रूप में। तो वही हम समझ करके बस चली आई। नारद कहा सत्य सोई जाना। और ये बात हम नारद के कहना मान करके यहाँ तपस्या कर रही हूँ। और बिनु पंखन हम चाहते उड़ाना, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, मैं तो आकाश में उड़ना चाहती हूँ, बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ। हम तो चाहते हैं कि भगवान शिव हमारे पति बने, और ये बात बड़ी कठिन है, मुझे पता है। और पार्वती मैया उन सप्तऋषि महाराज से कहने लगी, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। सुनो सप्तऋषि मेरी माई बोली, सुनो सप्तऋषि जगदम्बा बोली। क्या? अरे देखो मुनि अविवेक हमारा। अरे सप्तऋषि महाराज मेरा विवेक तो देखो, मेरा ज्ञान तो देखो, मेरी बुद्धि के ये निर्बलता तो देखो कि मैं सदा शिव जी को ही पति चाहती हूँ और इसीलिए तपस्या कर रही हूँ। मेरे राम सीताराम जय हनुमान। सुनत बचन बिहसे ऋषि, गिर संभव तब देह, गिर संभव तब देह। आहा, ये बात जैसे ही सुनी सप्तऋषि लोग हंस पड़े है? और हंस हंस के कहने लगे कि तुम्हारा शरीर पर्वत ही तो उत्पन्न हुआ है। अरे तुमने नारद की बात मान ली। नारद की जो बात मानता है उसका कभी घर बसा है कि तुम्हारे बसेगा। सप्तऋषि मैया से बोले, सप्तऋषि मैया से बोले। क्या? अरे सुनत बचन बिहसे ऋषि, गिर संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुन, कहु बसहु किसुगे। अरे नारद का जो उपदेश सुन लिया, आज तक किसी का घर बसा है कि तुम्हारे बसेगा है? आज तक किसी का घर नहीं बसा। ओ मेरे राम सिया राम जय जय राम। अब नारद के बारे में सप्तऋषि जी महाराज कहने लगे। सप्तऋषि नारद के बारे में बता रहे हैं, देखो भाई, अगर किसी ने तुमको ज्ञान दिया है और उसी को आप हल्का साबित कर दें, तो उसी को आप हल्का साबित कर देंगे तो ये लगेगा कि जो ज्ञान दे रहा था वही गड़बड़ है, अब उसकी बात सुननी नहीं है। तो सप्तऋषि महाराज ने पार्वती जी को कुछ नहीं बोला, नारद के बारे में बताने लगे। दक्ष सुतहि उपदेश ही जाई, दक्ष सुतहि उपदेश ही जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। चैत्र के तुकर घर उर्घाला, कनक
अरे कनक सिपुकर पुनि असहाला। इन 2 चौपाइयों में 2 पावन कथाएं हैं। ये 2 चौपाइयां नहीं, यहाँ पर कथा है पूरी। क्या कथा है? नारद ने कहा, नारद के बारे में बताते हुए कौन कह रहा है? कह रहे हैं कौन? सप्तऋषि जी महाराज। दक्ष सुतन दक्ष सुतन उपदेश ही जाई। पार्वती जी तुमको पता है कि नहीं पता है? बताओ बाबा क्या है। बाबा कहने लगे, पार्वती मैया सुन रही हैं, अरे ये वही नारद हैं। कौन नारद हैं? जिन्होंने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दे दिया और फिर वो दक्ष के पुत्र जंगल की तरफ चले गए और उसके बाद लौट के घर नहीं आए। ये नारद ने आपको बताया कि भोलेनाथ आपको पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। अब दक्ष सुतों को पहले जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो दक्ष के जो पुत्र हुए थे वो सब महात्मा हो गए थे। किसके उपदेश से? नारद के उपदेश से। कहाँ घर बसा उनका? फिर उसके बाद दूसरी बात बताई, चित्रकेतु कर घर उन घाला। चित्रकेतु महाराज का घर नारद ने ही चौपट कर डाला था। इसके लिए आपको चित्रकेतु की कथा सुननी पड़ेगी। फिर यही हाल उन्होंने किसका किया? हिरण्याकश्यपु का किया। हिरण्याकश्यपु का क्या हाल किया कि उनकी पत्नी को उपदेश दे दिया। भक्त प्रहलाद उनके गर्भ में थे तो भगवान के भक्त पैदा हो गए और उस अपने पुत्र के माध्यम से ही हिरण्याकश्यप की मृत्यु हो गई। आप सभी लोग जानते हो भक्त प्रहलाद की कथा, हिरण्याकश्यपु की कथा, चित्रकेतु की कथा। आप समझना पड़ेगा आपको। और दक्ष के सुतों की पुत्रों की कथा। नारद ने इन सबको उपदेशा था और सबका घर नहीं बसा, सबका घर उजड़ गया। अरे तुम नारद की बातों में आ गई। पार्वती जी से समझाने लगे। कौन समझा रहा है? ध्यान रखिए, कौन समझा रहा है? सप्तऋषि समझा रहे हैं। सप्तऋषि को भेजा किसने है? भगवान भोलेनाथ ने भेजा है। क्यों भेजा है? पार्वती की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भेजा है कि देखो जाके क्या प्यार वाकई सच्चा है। देखिए भगवान भोलेनाथ ने भी प्यार की परीक्षा लेकर के ही पार्वती जी के साथ विवाह करने की योजना बनाई। तो हमको, आपको, सबको योग्य है यदि हम किसी से प्रेम कर रहे हैं तो उसकी परीक्षा लेकर के ही उसके साथ जीवन प्रारंभ करें। परमात्मा की कृपा से शादी हो रही वो एक अलग बात है। यदि विवाह में के पूर्व हम जान रहे हैं तो उस प्रेम की परीक्षा को लेना चाहिए। बात करें किसी के माध्यम से। भगवान भोलेनाथ ने माध्यम क्या चुना? सप्तऋषियों का चुना है। और दत्त यही नहीं रुके दत्त, ये सप्तऋषि जी और बताने लगे, हे पार्वती सुनो, नारद सिख जे सुन नर नारी। हो नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसी हुई तज भवनु भिखारी। नारद अरे नारद सिख जे सुनहि नर नारी। अब सप्तऋषि जी महाराज नारद के बारे में समझा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था पार्वती जी ने कि नारद जी ने मुझे बताया है। तो जिसने बताया है उसी को चौपट किए दे रहे हैं कि नारद की जो स्त्री पुरुष सीख सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, वे घर बार छोड़ करके भिखारी हो जाते हैं। भैया पार्वती जी आप कहाँ चक्कर में पड़ गई? नारद के उपदेश के कारण आप आ गई, यहाँ तपस्या कर रही हैं। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चाह कीन्हा। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, सप्तऋषि जी कह रहे हैं कि नारद का जो मन है ना वो कपटी है। साधु का वेश जरूर धारण किए हैं लेकिन वो कपटी हैं। उनके शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, अर्थात संतों की तरह वेश बनाए हैं। उनका मन बड़ा कपटी है।
और करना वो क्या चाहते हैं? अरे आप सरिस सब ही चाह कीन्हा, वो सबको अपने तरीके से बनाना चाहते हैं। महात्मा बन जाओ, वो सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। बिटिया तुम तपस्या कहाँ करने आ गई नारद के कहने में? तुम नारद के कहने में क्यों आ गई? ये सप्तऋषि जी पार्वती मैया से कह रहे हैं। कहें सप्तऋषि सुनो पार्वती, कहें सप्तऋषि सुनो पार्वती। पार्वती मैया से और कह रहे हैं, हो तेहि के बचन मानी विश्वासा, तेहि के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। हरे निर्गुण निलज कुबेश कपाली। सप्तऋषि बोले, किसके बारे में कहने लगे? पहले तो नारद को भला बुरा कहा, फिर पार्वती जी से कहने लगे उनके वचनों को मानकर। पार्वती तुमने नारद के वचनों को मानकर हैं ऐसा पति चाहती हो? अरे तुम चाहो पति सहज उदासा, तुम ऐसा पति चाहती हो जिसके लिए तपस्या कर रही हो, हैं वो तो स्वभाव से ही उदासीन है, उन पे किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता। भोले बाबा कपड़ा मिले ठीक, न मिले ठीक, भोले बाबा रहने घर नहीं, मकान नहीं, दुख कुछ है नहीं, कोई संपदा नहीं, कोई वैभव नहीं, आप ऐसे उदासीन पति के लिए तपस्या कर रही हो। सप्तऋषि कहें सप्तऋषि सुनो पार्वती, निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर घाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। सप्तऋषि कहें सप्तऋषि सुनो पार्वती। अरे भोलेनाथ का वर्ण करना चाहती हो, उनको अपना प्राणनाथ बनाना चाहती हो, उनको आप अपना पति बनाना चाहती हो, वो तो निर्गुण हैं, निलज्ज हैं, निलज हैं, कुबेश कपाली। बताइए भोलेनाथ ने ही भेजा, अब भोलेनाथ की ही बुराई चल रही है। वो उदासीन हैं, गुणहीन हैं, निर्लज्ज हैं, बुरे भेष वाले हैं और नर कपालों की माला पहनने वाले हैं। कुल है ये नहीं, कुलहीन हैं, बिना घर बार के हैं, नंगे हैं, दिगंबर हैं और शरीर पर सांपों को लपेटने वाले हैं। कौन? भोलेनाथ। आप उनको पति बनाना चाहती हो? अरे उनके लिए इतनी कठिन तपस्या। ये बात पार्वती को सप्तऋषि कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शंकर भगवान ने ही परीक्षा लेने को भेजी, तो जिन्होंने जिनकी परीक्षा लेने प्रेम की भेजी, अब उनकी बुराई शुरू। अब अगर आप किसी की बुराई करोगे तभी तो उसके मन की बात निकाल पाओगे। कहने लगे ये सप्तऋषि जी, कहें सप्तऋषि अरे सुनो पार्वती। और कहा, क्या कहा? कहा चलो मान लेते हैं अगर तुम्हारा विवाह भगवान भोलेनाथ से हो जाए तो आपको वहां सुख क्या मिलेगा ये बताओ हमको। न घर है, न महल है, न कुछ उनके पास पहनने ओढ़ने का है, वही तो नंगे पुंगे घूमते हैं, सांप पहन लेते हैं, भभूत लगा लेते हैं, मृगछाला ही पहन लेते हैं, कुछ ना मिले तो कोई मतलब ही नहीं, दिगंबर हो जाते हैं। ऐसे भेषधारी से अरे आप इतनी अच्छी हैं, क्या शादी करेंगी? और उनको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आप इतनी तपस्या कर रही हो। वाह भाई वाह। कथा के मध्य में हमारे अवनिंदर भैया हैं, वीना जी हैं, बहुत पर्याप्त हैं, बहुत सोता हैं। और यूट्यूब पर हमारे कई साथी आके जाते निकलते चले जाते हैं, क्योंकि राम कथा सबको समझ में आती नहीं और सबको सुनने को नसीब होती नहीं, आते जाते बने रहते हैं।
कहु कवन सुख अस बर पाए। अरे कहें सप्त ऋषि सुनो पार्वती, कहो कवन सुख अस बर पाए। भल भूले हो ठग के बौराए, भल भूले हो ठग के बौराए। पंच कहें शिव सती विवाही, पंच कहें शिव सती विवाही। पुण्य अवडेरी मराई हिताही। कहें सप्त ऋषि बुराई इतनी नहीं करी है, बड़ी उच्च स्तर की बुराई करी है। शंकर भगवान को भला भला बुरा कह रहे हैं सप्तऋषि। भेजा किसने है? शिव ने ही भेजा है प्रेम की परीक्षा लेने। पार्वती से कहने लगे, कहु कवन सुख अस बर पाए। हे पार्वती जी, ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या ही सुख होगा, क्योंकि उनके पास न घर है, न द्वार है, न खाने को है, न पीने को है, पहनने को है। क्या है? सांप है, बिच्छू है, भभूत है, बैल पर चलते हैं। अरे कोई सवारी शुद्ध साल होती कम से कम, बाबा अपने बैल पर सवार हो जाते हैं। सांप लपेटे हैं, गंगा जी को ऊपर से रखे हैं, चंद्रमा जी है, गंगा जी निकल रही है। क्या कहना, ऐसे वर को प्राप्त करना चाहती हो तो तुम्हें क्या ही सुख मिलेगा। और कहने लगे, भल भूल लहु ठग के बौराए। और तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर के बहुत भुलावा कर रही हो। पार्वती जी, किसके लिए तपस्या कर रही हो? किसको वर के रूप में प्राप्त करना चाह रही हो? अरे वो महादेव, वो पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया, फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। इतनी कठोर बात सप्तऋषि ने कही कि बाबा ने पहले तो 5 पंचों के कहने शादी कर लिया, फिर ऐसा सिस्टम बनाया कि सती को मरवा दिया दक्ष के यज्ञ में। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। और कहने लगे, जब से सती मर गई हैं तब से बाबा बहुत बेकार दशा में हैं। जिनको आप पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो उनके बारे में तो जान लो थोड़ा बहुत। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज काकी के भवन, कबहू के नारी खटाही। देखो भैया, भड़काने वाले बहुत अच्छे अच्छे तरीके से भड़काते हैं। इस दुनिया में भी बहुत लोग ऐसे प्रपंची हैं, भड़काएंगे, आपकी दिशा को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। जब से सृष्टि बनी है तब से ये चल रहा है। हम बड़े हैं, तुम छोटे हो, इस तरह से बहका बहका करके लोगों को परेशान किया जाता है। और कहने लगे सप्तऋषि जी, कहें सप्तऋषि सुनो पार्वती। अरे अब सुख सोवत सोच नहीं, अब तो बस शिव जी को कोई चिंता नहीं है, सुख से सोते हैं। भीख मांगी भव खाएं, जब भूख लगती है तो भीख मांग लेते हैं, कुछ मिल जाता है खा लेते हैं, भीख मांग कर खाते हैं, सुख से सो जाते हैं। सहज एकाकी के भवन, कबहू की नारी खटाही, कबहू की नारी खटाही खटाही। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वाले भोले बाबा, उनके घर में का कोई स्त्री टिक पाएगी? कोई स्त्री टिकी है आज तक? आप उनको पति बनाना चाहती हो, है? कुछ है ये नहीं उनके पास। इस प्रकार की भाषा सप्तऋषि ने मैया पार्वती से कहा। अब और कहने लगे सप्तऋषि, अरे कहें सप्तऋषि, अरे सुनो पार्वती। हे पार्वती, और सुनो, तुम जिनकी तपस्या करके वर प्राप्त करना चाहती हो जिनको, तो वो क्या करते हैं समझो। आज हूँ समझा,
बहुत समझा दिया उनको। और फिर अंत में कहने लगे, ओम अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक विचारा। अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, सुखद सुशीला, गाँव है वेद जासु जस लीला। सप्तऋषि जी कहने लगे, अरे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी घर चली जाओ और जाओ, ये तपस्या छोड़ो। हैं, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर ढूंढा है, बहुत अच्छा दूल्हा ढूंढा है। वह बहुत ही सुंदर है, बड़ा ही पवित्र है, बहुत सुख देने वाला है, सुशील है, जिसकी यश और जिसकी लीला सारे वेद गाते हैं। कौन वर भाई सुझाएंगे सप्तऋषि? कहें सप्तऋषि माँ सुनो पार्वती, अरे दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। अरे तुमको अगर तपस्या करके वर ही लेना प्राप्त करना है तो वह दोषों से रहित, सद्गुणों की राशि, दूषण रहित, कोई दोष है ये नहीं, और सकल गुण राशि, सारे गुण, सर्वगुण संपन्न है। बोली कौन बाबा, कौन? तो भोले बाबा के द्वारा भेजे गए सप्तऋषि महाराज कहने लगे लक्ष्मी के स्वामी हैं, वैकुंठ के निवासी हैं, रहने वाले हैं, भगवान विष्णु जी के बारे में बताने लगे। अरे असबर तुम्हें मिला उबवानी, सुनत बेहस काह बचन भवानी, बचन भवानी। सप्तऋषि ने कहा, आप चिंता न करो, अब हमसे आप मिल गई हो, हम ला करके तुमको ऐसे वर से मिलाएंगे। यह सुनकर पार्वती जी हंस कर के बोली। क्या बोली हैं ये सुनने योग्य है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पार्वती मैया, पार्वती मैया कहने लगी, कहें पार्वती, अरे सुनो सप्तऋषि क्या कहने लगी। सत्य कहे हु गिरि भवतनु ये हा, सत्य कहे हु गिरि भवतनु ये हा, हठ न छूट छूटे बरुदेहा। कहे पार्वती, अरे सुनो सप्तऋषि। सप्तऋषियों से पार्वती जी मैया कहने लगी कि आपने सत्य ही कहा है कि मेरा ये शरीर पहाड़ से, पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मेरा हठ छूटने वाला नहीं। क्योंकि पत्थर कठोर होता है तो मेरा हठ भी, मेरी जिद भी कठोर है, यह छूटने वाली नहीं है। कन कहूँ पुनि पाषाण ते, कन कहूँ पुनि पाषाण ते होई, जारे हो सहजुन परिहर सोई, जारे हो सहजुन पर। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। ऐसे ही समझ लो कि हम पत्थर से पैदा हुई हूँ, सोना जैसे पैदा होता है, चाहे जितना जला लो उसको, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। हम भी अपना हट छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि आपने सत्य ही कहा है कि हम पत्थर से, पहाड़ से पैदा हुई हिमाचल की पुत्री हूँ। मैया बोली, अरे सुनो सप्तऋषि कहने लगी, माँ मेरी पार्वती माँ कहने लगी, नारद बचन न मैं परिहर हूँ, बसहु भवन जब, अरे बसहु भवन उजरहु नहीं डर हूँ, बसहु भवन उजर ही नहीं डर हूँ। हाँ नारद बचन न मैं परिहर हूँ, नारद बचन न मैं परिहर हूँ, हठ न बसहु भवन
उजर ये नहीं डर हूँ। सुनो सप्तऋषि हर कहे पार्वती कि आप सप्तऋषि जी अपने कान को खोल कर ये बात सुन लो, मैं नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगी। अब मेरा घर बसे अथवा उजड़ जाए, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। इससे मैं डरती नहीं हूँ, चाहे जो हो। गुरु के वचन प्रीति न जेहि, हाँ गुरु के वचन प्रीति न जेहि। सपन हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि, कहे पार्वती। मैया बोली क्या? अरे जो व्यक्ति इस संसार में अपने गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता है, उसका सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती हैं। सप्तऋषि महाराज, मैंने नारद को अपना गुरु बनाया है और उनके वचनों को मैं मिथ्या नहीं कर सकती। महादेव जी ने भेजा था सप्तऋषियों को परीक्षा लेने के लिए, अब वो अवाक रह गए। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। अरे हाँ, तेहि तेहि सन काम। महादेव अवगुण भवन, कहे पार्वती। अरे सुनो सप्तऋषि। सप्तऋषियों से मैया कहने लगी कि जिस मैंने ये माना, आपने कहा ठीक कहा, मैंने भी ये समझा, मैंने भी मान लिया कि जो महादेव हैं अवगुणों के भवन हैं आपके कथनानुसार सप्तऋषि जी, और विष्णु समस्त सद्गुणों की खान है। लेकिन सप्तऋषि जी महाराज, जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से ही काम है। तो मन जिस पे चला गया, मन जिस पे गया वो चाहे जैसा हो, प्रीत जिससे हो गई वो चाहे जैसा हो, उसको उसी से काम है। सप्तऋषि जी आप हमको समझाओ। नहीं, मैया पार्वती कहने लगी। हो फिर हाथ जोड़कर बोले पार्वती, सुनो सप्तऋषि। क्या कहने लगी? हो जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, प्रथम मुनीसा। सुनते हो सिख तुम्हारी धर सीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धर सीसा। लेकिन अब मैं जन्म शंभु हितहारा, को गुण दूषण करई बिचारा। मैया बोली। पार्वती जी कहने लगी, जाओ तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा। नारद से पहले अगर आप मिल जाते, हे मुनीश्वरों, हाथ जोड़ करके कहा पार्वती जी ने, अगर पहले आप मिल जाते तो तुम्हारी जो ये शिक्षा है ये शीश पर रख करके मैं सुनती। लेकिन अब मैंने अपना जन्म शिव जी के लिए हार दिया है, शिव जी को अर्पण कर दिया है। फिर उनके अंदर चाहे गुण हो और चाहे दोष हो, अब विचार करने का मौका नहीं है। अब तो मेरा जीवन मेरे बाबा को समर्पित है। मेरा मैया बोली, ये जीवन शिव को ही समर्पित है। अब भले ही वो नंगे हों, भले ही उनके पास महल ना हो, भले ही वो बिल्कुल पहाड़ पर अकेले रहते हों, भले ही वो नंदी की सवारी करते हों, भले ही वो नाग लपेटे हों, भले ही वो भस्म लपेटे हों, भले ही भांग धतूरा खाते हों, चाहे जो करते हों, मैंने ये जीवन भगवान भोलेनाथ पर वार दिया है। सप्तऋषि जी, जो तुमरे हट हृदय विशेषी, हृदय विशेषी।
रह न जाए बिन किए बरेसी हो तो कौतुक आलसु नाही बर कन्या अनेक जग माही जन्म कोटि लगे अरे रगर हमारी बरहु शंभुनत रहूं कुंवारी मेरी मैया बोली अरे सुनो सप्तऋषि यदि आपके हृदय में बहुत हठ है और विवाह की बातचीत किए बगैर आपसे रहा नहीं जा रहा तो हे सप्तऋषियों इस संसार में वर कन्या बहुत हैं खिलवाड़ करने वालों को आलस्य नहीं होता तुम जाओ किसी और को समझाओ कह आए हो बीच में एक टांग फंसा रहे हो अपनी बेमतलब हमने संकल्प ले लिया है कि ये जीवन मैंने शिव को अर्पित कर दिया है मेरे मैया के वचन सुन रहे हैं कौन सप्तऋषि जी महाराज किसने भेजा शिव ने किस लिए प्रेम की परीक्षा मैया के प्रेम को बड़ा अटूट देखा क्या जन्म कोटि लगी रगर हमारी मैया बरहु शंभुनत रहूं कुंवारी मैया बोली मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा मैं तपस्या करते करते मर जाऊंगी फिर जन्म लूंगी फिर तपस्या करूंगी करोड़ों जन्म अगर हो जाएं तब भी मैं भोलेनाथ के ही साथ शादी करूंगी नहीं तो मैं जीवन भर कुंवारी ही रहूंगी जन्मों जन्मों तक कुंवारी रहूंगी। आहा ये बात जब बोली तो सप्तऋषि के रोए खड़े हो गए भाई साहब सप्तऋषि का महाराज का ज्ञान का भंडारा ही खुल गया इतना प्रेम इस संसार में शायद ही किसी ने किया होगा। ओ मेरे राम देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जय 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 जन हाँ जय 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 जगदम्बि भवानी देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जय 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 जगदम्बिके भवानी देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जय 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 जगदम्बिके भवानी जय जय जगदम्बिके भवानी जय जय जगदम्बिके भवानी। ऐसा प्रेम जब मैया का देखा शिव जी के चरणों में तो सप्तऋषि सब जय जयकार करने लगे बोले जगदम्बिका मैया की जय हो। प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले हे जगत जननी हे भवानी जय हो जय हो जय हो आपकी जय हो। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गातु। सप्तऋषि जी लिए परीक्षा मैया की जब जानी इच्छा सप्तऋषि ने ली है परीक्षा मैया की जानी जब इच्छा तो कहने लगे अरे जय जय जगदम्बिके भवानी देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जय 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 जयकार करने लगे और कहा तुम माया भगवान शिव चरणों में नतमस्तक होकर के कहा आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं मेरी पार्वती मैया समस्त जगत की मैया है मेरे बाबा भोलेनाथ समस्त जगत के समस्त ब्रह्मांड के पिता हैं। ओ नाय चरण से रमुनि चले माथा रख दिया कहाँ मैया के चरणों में और सिर को नवा कर चल दिए पुनि पुनि हर्षत गात और अंदर से बड़ी प्रसन्नता है वाह
अद्भुत प्रेम है जी, अद्भुत प्रेम है। परीक्षा पूर्ण कर ली अपनी। फिर कहाँ गए? फिर गए हिमाचल के पास। जो जो बताया था उतने करा है भोलेनाथ ने, जितना कहा उतने किया। अब गए कहाँ? भोलेनाथ के कथनानुसार सप्तऋषि जी कहाँ पहुँचे हैं? परीक्षा ले चुके हैं और हिमाचल के पास पहुँच गए। जाई मुनिन हिमवंतु पठाए, कर बिनती गिरजहि गृह लाए। बहुर सप्तऋषि शिव पहि जाई जिब पहि, बहुर सप्तऋषि शिव पहि जाई, शिव पहि जाई। कथा उमा के सकल सुनाई, कथा उमा की सकल सुनाई। सप्तऋषि महाराज ने पार्वती जी को बताया, मैया बस तुम पास हो गई, तुम पास हो गई मेरी माँ। अरे आप तो जगत जननी हो, जग की मैया हो। हम तो बाबा कहने से आए थे। फिर हम जा रहे हैं पिताजी के पास, वो आएंगे बुलाने, तुम चली जाना। फिर ये कह करके हिमवान के को पार्वती जी के पास भेज दिया। तो राजा हिमाचल पार्वती जी को प्रार्थना करके घर ले आए। फिर सप्तऋषि महाराज कहाँ से आए थे? शिव जी के पास से आए थे। फिर भोलेनाथ के पास दोबारा पहुँचते हैं और वहाँ जा करके पार्वती मैया की प्रेम की सच्ची कहानी बताते हैं। बाबा बहुत समझाया, आपके लिए भी उल्टा पुल्टा बोला, नारद को भी कहा, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। और बहुत प्रेम आपसे करती हैं मैया पार्वती, आपसे अखंड प्यार करती हैं। उन्होंने तो कहा चाहे जितने करोड़ों वर्ष, करोड़ों जन्मों तक अगर न मैं शिव जी प्राप्त नहीं होंगे, मैं सदैव कुंवारी रहकर मर जाऊंगी, लेकिन अगर विवाह करूंगी तो शिव जी के साथ करूंगी। मैंने बहुत प्रकार से आपकी बुराई भी की, लेकिन वो मन में नहीं करी। तो शिव जी की दशा देखिए क्या हुआ। जब इतना प्रेम देखा, कोई हमसे भी इतना प्रेम करता है, जब आपको हमको भी पता चलता है, शरीर पुलकित हो जाता है। क्योंकि इस पे जगत में प्रेम करने वालों की संख्या बहुत कम है, जहर घोलने वालों की तो बहुत है। आपसे सच्चा प्रेम करने वाला शायद ही कोई धरती पर मिलता है। बाबा पुलकित हो गए। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हर्ष सप्तऋषि गहुने गेहा। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। मन थिर कर शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। जैसे बताया कि मैया आपको बहुत प्यार करती हैं, ये बात सुनकर के भगवान भोलेनाथ आनंद मग्न हो गए और बता करके पूरा हाल चाल प्रभु ये कहा, प्रभु सब कहा। विष्णु भगवान को वर के रूप में प्रस्तुत किया। प्रभु तब भी नहीं मानी। आपसे वो बहुत प्रेम करती हैं, प्रेम पक्का है सच्चा जानकर भगवान हर्षित हो गए। और सप्तऋषि जी परीक्षा लेकर के खबर सुना करके अपने घर ब्रह्मलोक चले गए। मन थिर करि तब शंभु सुजाना, बहुत प्रेम हुआ, लेकिन भगवान अपने मन को स्थिर करके भगवान शिव जी रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। अरे मन थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ज्ञाना। तारक असुर भयहु तेहि काला, भगवान अपने फिर से रम गए, राम राम करने लगे। और इसी कालखंड में तारकासुर नामक बड़ा दैत्य पैदा हो गया और उसकी भुजाओं का बल तो बहुत ज्यादा था। अरे तारक असुर भयहु तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, बहुत बलवान था। उसी समय इधर भोलेनाथ अपने राम राम करने लगे और उसी कालखंड में तारकासुर नामक राक्षस पैदा हो गया और उसने बड़ा उपद्रव मचा रखा है। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। राक्षसों की एक बहुत बढ़िया बात होती है कि वह विजय जरूर प्राप्त कर लेते हैं सब जगह। अरे तहि सब लोक लोकपति जीते,
भये देव सुख संपत्ति रीते संपत्ति रीते। उसने तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर ली है। समस्त देवता सुख और संपत्ति से वंचित हो गए हैं। सब छीन लिया है तारकासुर ने और मार मार के भगा देता है सबको। और उसने वरदान मांग रखा था। क्या वरदान मांगा है कि भगवान शिव के वीर से जो पुत्र पैदा होगा वही हमको मार पावे। और वो जानता था क्या, अरे लगी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव तो समाधिस्थ हैं। अब उनका लड़का कब ब्याह होगा, कब लड़का होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसा वरदान उसने मांग रखा था। तब भैया अब बड़ी समस्या है। तारकासुर हाहाकार मचाए है। अरे अजर अमर सो जीतिन जाई, जीतिन जाई। हारे सुर कर विविध लड़ाई, विविध लड़ाई। तारकासुर से सभी देवता बहुत प्रकार से लड़े हैं, हार गए हैं। वो अजर अमर था, किसी से जीता नहीं जाता था। तब बेरंच सन जाई पुकारे, देखे विध सब देव दुखारे, देव दुखारे। जब देवताओं पे कोई तकलीफ पड़ती है तो ब्रह्मा जी के पास लोग जाते हैं। ब्रह्मा जी के जाकर के पुकारने लगे, बाबा ब्रह्मा जी बहुत मारा है किसने, तारकासुर ने, बहुत दुखी है, सब रो रहे हैं, सब छीन लिया है। आहा, अब यहीं पर रुकेंगे। कल तारकासुर के वध की कथा, वध कैसे होगा उसकी कथा कहें। आहा, तब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीत रन सोई। ब्रह्मा ने कहा गलती तो हमारी ही है, लेकिन क्या गलती आपसे हो गई। कहना तपस्या किया था, हमने वरदान दे दिया। क्या दे दिया आपने वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा इस दैत्य की मृत्यु तभी होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो, जब वो युद्ध करे तब तो ये जीत पाएगा। और तब तक तुम लोग चाहे मार खाओ, चाहे जो कुछ करो, ये मर नहीं सकता। आहा, जय हो, जय हो, जय हो। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। और एक दोहा और पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। ब्रह्मा के पास अब लौट रहे चरणों में, कैसे बचेंगे बाबा, तो बहुत मारेगा हमको। अब तो बड़ा दिन है, एक दिन की बात 2 दिन की हो, बर्दाश्त कर लो। क्या करें, अब तो भगवान भोलेनाथ के पास जाओ। उधर पार्वती जी देखिए, दैव योग देखिए, उधर पार्वती जी तपस्या कर रही। रामचंद्र जी भगवान को समान समझा गए, बाबा फिर समाधिस्थ हो गए हैं। मेरे राम सिया राम, मोर कहा सुन कर हो पाई। ब्रह्मा बोले हुई है ईश्वर करहि सहाई। ब्रह्मा बोले हाँ सती जो तजी दक्ष मख देहा। जन्मी जाई हिमांचल गेहा। ब्रह्मा बोले तारकासुर का वध ऐसे नहीं हो पाएगा। कब होगा, जब शंकर भगवान लड़का होगा तब होगा। अब क्या करा जाए, तो बाबा बताने लगे मेरी बात सुनो, उपाय करो, भगवान आपकी सहायता करेंगे, सब काम हो जाएगा। लेकिन कैसे करें, सती जी तो देह त्याग चुकी हैं, ब्रह्मा जी ने बताया। लेकिन एक बात बहुत अच्छी खबर है। लेकिन क्या खबर है, कर वो हिमांचल जी के घर में उनका जन्म हो गया है। हिमांचल जी के घर में जन्म हो गया है। अब क्या होगा, तेहि तपुकीन शंभुपति लागी। ब्रह्मा बोले अरे शिव समाधि बैठे सब त्यागी। ब्रह्मा बोले तेहि तपुकीन शंभुपति लागी।
शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि यही असमंजस भारी हो, तदपि बात एक सुनो हमारी हो। ब्रह्मा बोले क्या? यानी सब सही बात है, हिमांचल घर में जन्म हो गया है, जन्म हो कर चुकी हैं, तपस्या भी कर रही हैं, लेकिन एक बात बड़ी बड़ी कठिन है। क्या? इधर शंभू भोले जी सब कुछ छोड़कर समाधि में बैठे हैं। यद्यपि ये बहुत असमंजस की बात है, फिर भी मेरी एक बात सुनो। किसने कहा? ब्रह्मा ने देवताओं से कहा। क्या? पठवहु काम जाई शिव पाही, पठवहु काम, पठवहु काम जाई शिव पाही, करे छो भूशंकर मन माही। बाबा तो तपस्या में लीन है। अब कामदेव अगर जाए उनके मन में क्षोभ उत्पन्न करें, काम वासना को जागृत करें ना, तभी तो शादी करेंगे। पत्नी की शादी कैसे करें भोलेनाथ? उनके अंदर तो काम वासना खत्म है, और जावे तपस्या भंग करें भोलेनाथ की। पठवहु काम जाए शिव पाही, और करे क्षोभ शंकर मन माही, उनके मन में क्षोभ उत्पन्न करे। तब हम जाई शिवही सिर नहाई, करवा उब विबाहु बरियाई। जब भगवान समाधि से उठ जाएंगे, उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाएगा, कामदेव महाराज उनके मन में क्षोभ उत्पन्न कर देंगे, तब हम सब लोग चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, चरणों में सिर रख देंगे और बाबा से कहेंगे, जबरदस्ती उनसे राजी करवाएंगे, फिर ब्याह करवाएंगे, तब आगे काम बनेगा। तब ये तारकासुर मरेगा, नहीं मरेगा। अरे यही विधि भले ही देव हित होई, ब्रह्मा बोले मत अति नीक कहे सब कोई। ब्रह्मा बोले, ब्रह्मा जी ने बताया, सब लोग कहने लगे यार बात तो बढ़िया है, शंकर जी समाधिस्थ हैं, कामदेव को राजी करो, उनको भेजो, उनके अंदर क्षोभ उत्पन्न करे। ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ये उपाय तो बढ़िया है। और कोई उपाय है? अरे अस्तुत सुरन कीन्ह अति हेतु, प्रगट विषम बान झग केतु। हाँ यही विधि भले ही देव हित होई, यही विधि भले ही। ऐसे ही हित हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई है नहीं है। मत अति नीक कहा ही सब कोई। सारे देवता की बात तो यार बढ़िया है, और देवता तो ठहरे अपने मतलबी है, जहाँ बात बने तहाँ अपने सर पैरों पर रख देते हैं, बात बना लेते हैं। अब क्या करा जाए? कहीं कामदेव को बुलाया जाए, सब स्तुति करने लगे, कामदेव प्रकट हो। अस्तुति सुरन कीन्ह अति हेतु। आहा, देवताओं ने बड़े प्रेम से, बड़े हृदय से अपने मतलब के लिए कामदेव का आवाहन किया। कामदेव प्रकट हो, कामदेव प्रकट हो विषम, अरे प्रगट हो विषम बाण झग केतु। फिर देवताओं ने स्तुति की है, तो 5 बाण धारण करने वाला मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा लेकर के कामदेव जी वहां पर प्रकट हो गए। क्या बात है, काहे बुलाए भैया? देवताओं बोले, क्या बात, क्या समस्या? कोई समस्या? सूरन कही निज विपाति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। कामदेव से सब बताया, भैया आज तुम्हारी बड़ी जरूरत है, बहुत परेशानी। देखो जरूरत में आदमी बहुत स्नेह करता है। हाथ जोड़ करके कहने लगे, सारी विपत्ति सुनाई, तारकासुर बहुत मार रहा है, बहुत कूटा, सब छीन लिया, सब बढ़िया निशाचरों की सब इधर उधर सेना आक्रमण करके सब संपदा छीन ले गई, हम लोग इधर उधर बचे बचे घूम रहे। भैया अब तुम आओ। तब सुन कीन्ह विचार, हर सूरन कही निज विपत्ति सब,
सुनि मन कीन्ह विचार। कामदेव सोचने लगा यार बड़ी दुविधा है, क्या करें। शंभु विरोधन कुशल मुहि बिहसी कहु असुमार। कहीं भगवान भोलेनाथ कोई साधारण व्यक्ति होता तो चलो ठीक, जगत के पिता महादेव के लिए कह रहे हैं कि जाओ उनके मन में क्षोभ उत्पन्न कर दो, तो मोहि अरे शंभु विरोधन कुशल मोहि। कामदेव कह रहा है भगवान भोलेनाथ से विद्रोह करने में, उनसे विरोध करने में हम तो ना सही रहेंगे, है? मेरी कुशल नहीं है। अरे बिहसी कहे हो असमार, हंस करके कहा कामदेव ने, भैया ठीक कह रहे हो, है? शंभु भगवान भोलेनाथ की जाकर के तपस्या को तुड़वाऊं, बड़ा बढ़िया बात बता रहे हो। हम जानते हैं भोलेनाथ की तपस्या को तोड़ने का परिणाम बड़ा बुरा होगा, और ऐसे बुरे परिणाम के लिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। देखो भैया कथा कैसे आगे बढ़ रही है। तारकासुर उपद्रव मचाए है, जो है उधर पार्वती जी तपस्या कर रही हैं। सप्तऋषि प्रेम की परीक्षा लेकर के आ गए हैं, भोलेनाथ को बता दिया है। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए हैं, कहने देखो जो होगा देखा जाएगा, और फिर समाधिस्थ हो गए हैं। इधर तारकासुर मार मार के सबको बिल्कुल पीड़ित कर रखा है। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा भैया चलो उनके मन में थोड़ा काम वासना का क्षोभ जगाओ, चल के कामदेव को भेजो तो हम जाएं और जा कर के फिर स्तुति करें कि भाई जबरदस्ती उनका ब्याह कराओ, क्योंकि बाबा तो उदासीन है, उनको ब्याह विवाह की कोई चिंता नहीं है। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाएं, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाएं। बाबा महात्मा है, संत है, खुश हैं हर हाल में, उन्हें शादी वादी कोई झंझट नहीं है। लेकिन कामदेव आया, बोला यार बड़ा कठिन काम है, दूसरा कोई होता तो कर लेते, यार बाबा से टक्कर कौन ले भैया। सोचा हमारा तो कुशल इसमें होगा नहीं, फिर भी कामदेव जाएंगे क्योंकि वो बंधे हुए हैं, उनको जो है करना ही पड़ेगा। और कामदेव कल चलेंगे शिव जी की परीक्षा, शिव जी का जो समाधि है उसको भंग करने के लिए, और हम आप कामदेव के साथ में चलेंगे बाबा की, देखेंगे तपस्या कैसे भंग कराता है। राम सिया राम जय सीताराम 77 से आज 83 तक हम लोग पहुँच पाए। धीरे धीरे कथा प्रवाह बह रहा है। आइए एक भजन हो जाता है, बहुत सुंदर भजन है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आइए एक सुंदर भजन करते हैं, भजन को अलग से अपलोड करते हैं, बहुत दिन से भजन वजन हुआ नहीं है। मेरे राम सीताराम सीताराम।